हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास जैसा कि आप जान रहे हैं, हम इस समय नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 क्लास 6 के बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम अब तक 13 वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं और जो कि सारी की सारी वीडियो संख्या पद्धति के उन सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड रही जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं या आने की संभावना है। पढ़ाने के तरीके शायद आप वीडियो देखे होंगे तो पता चल गया होगा। पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं, फिर उस पर आधारित अगली ही क्लास में वीडियो लेके आते हैं। तो आज की जो टॉपिक है हमारी संख्या पद्धति की लास्ट टॉपिक होगी, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिनका नाम हम किसी पर्सनल टॉपिक से नाम नहीं दे सकते, बट इन सवालों के माध्यम से हम जरूर जान सकते हैं। अब देखिए, ये संख्या में बड़े कम होते हैं, किताबों में भी और पेपर में भी कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं तो हमारे नंबर खा जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि पेपर बड़ा टफ आया था। क्यों? क्योंकि हम बार बार इनको देख पाते नहीं हैं, बार बार ये हमारे सामने क्वेश्चन आते नहीं हैं। और जब ये क्वेश्चन बार बार हमारे सामने नहीं आएंगे तो फिर हमारे लिए तो टफ हो जाएंगे ना। तो आइए हम विचार करते हैं इन क्वेश्चनों पर, और बहुत तालीमता के साथ, बहुत अच्छे से संयम रख करके पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक कमेंट और लाइक करके जरूर जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऊर्जा के साथ आ पाए कि आपका कमेंट, आपका लाइक हमें एनर्जी देता है, आपको पता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो रहा हो, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अपनी वीडियो का रिवोल्यूशन बढ़ा दीजिए, 360 या 720 पे देखिए, बहुत अच्छे से दिखाई देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आप भाग देने के लिए कभी जाते होंगे, ऐसे ऐसे चिन्ह लगता है। देखिए, जिससे भाग देते हैं इसी का नाम है भाजक। जिससे भाग देते हैं हिंदी में इसी को कहते हैं भाजक, इंग्लिश में इसी को कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर मतलब काटने वाला। अब आते हैं यहां पर, इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य, या इसी को हम संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। भाग देते हैं तो जो आता है उसको भागफल कहते हैं, उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और भाग देने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे हम आए तो देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, तो भैया भाग जिससे दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? भाजक। तो वहां पे क्या है? 125 देने पर भागफल 16 आता है, मतलब ये वाला मान कितना आ रहा है? 16। और शेष कह रहा है कि 11 बच रहा है, तो ये वाला मान कह रहा है 11। तो संख्या मतलब भाज्य आपको बताना है। मैं बता दूं आपको, आप पढ़ चुके होंगे, अपने भाग को चेक करने का तरीका आप पढ़ चुके होंगे। जैसे कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए 5 से भाग देने के लिए अगर 26 आपके सामने आ जाता है, आप भाग देते हैं, 5 पचे 25 होता है, 1 बच जाता है, और चेक करना होता है, मतलब ये 26 लाना हो तो कैसे लाएंगे? इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और प्लस ये शेष इसमें जोड़ देते हैं। जैसे 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो गया, और प्लस 1 कर दिया तो 26। वो भाज्य या हमारा जो संख्या है 26 आ जाता है। सेम यही रूल हम यहाँ पे अपनाते हैं भाज्य या संख्या को निकालने के लिए। तो हमारा फार्मूला जो बन रहा है, थोड़ा उसको भी गौर करिएगा कि भाज्य बराबर हमारा फार्मूला बनने जा रहा है भाजक गुणे भागफल। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही जाइएगा दोस्तों। भाजक गुणे भागफल, और इस तरह गुणा करने के बाद जो आएगा इसमें शेष को जोड़ दिया जाता है। शेष को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। सेम इसी पर हम सवाल अपना लगा लेंगे। भाजक जैसा कि 125 दिया हुआ है, और इसमें हम गुणा कर लेंगे 16 का, और प्लस 11 कर देंगे। तो पहले गुणा करते हैं, तो गुणा कर लेते हैं। 16 पच्चे 80, 16 का पहाड़ा आता है, इसलिए इस तरह से लिख करके हम गुणा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट गुणा कर लें। ऐसे गुणा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट कर लें, क्योंकि 16 का पहाड़ा हमें आता है। 16 पच्चे 80 हासिल होता है 8, 16 दूना के 32,
32 में 8 जोड़ते हैं तो आता है 40, हासिल 4, 16 एक कम 16, 4 20। और इसमें आप क्या करते हैं, 11 को जोड़ देते हैं। 2000 और 11 कहते हैं 2011। यही है भाज्य या यही है हमारी संख्या। इसी को भाज्य कहते हैं या इसी को संख्या कहते हैं। आप देखेंगे तो विकल्प में आपका आंसर भी नजर आ रहा होगा, 2011। विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसे बिल्कुल आप नोट कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक लगा दीजिए आप। आइए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों जब थोड़ी सी बात अगर कहीं ना समझ में आए तो वीडियो को रोक के दोबारा उस चीज को देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे 4 संख्याएं, 2 संख्याएं, कुछ भी दे सकता है। 3 संख्याओं का गुणनफल अगर माने 3 संख्याएं x, या हम ऐसे कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 6720 है। ध्यान दीजिएगा, तीनों संख्याओं को अगर आपस में हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6720 आ रहा है। जिनमें 2 संख्याओं, मान लीजिए पहली और दूसरी की बात कर रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या का मान बताइए। बहुत प्यार से आप लगा सकते हैं। बताइए, तीनों का गुणा कर रहे थे, इतना आ रहा है, अगर 2 का गुणा किए तो 240, तो तीसरी का क्या है, भाग दे देंगे भाई। लेकिन आप समझिए, मैंने जैसे लिखा है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इधर 240 का गुणा है तीसरी संख्या में। अगर इधर कोई चीज गुणे में होती है तो दूसरी तरफ जा करके भाग में बदल जाती है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या बराबर हम अगर लिखेंगे तो 6720 बटा कितना हो जाएगा, 240। 0 से 0 उड़ता है, 24 का पहाड़ा हमको आता है, तो हम 24 दूना के 48 बोलते हैं। 67 में भाग दिए थे, देखिए इस तरह से भाग दिए थे, ध्यान दीजिएगा, 672 में। तो 24 दूना के 48 यहाँ पे घटाएंगे, 17 में से 8 गया 9, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 2। अगर 24 से भाग दें तो 24 अट्ठे 192 हमारा होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 28 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। 28 बार में जब पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या हो गया, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल दिया रहता प्यारे, तो हम क्या करते कि पहली गुणे दूसरी कर देते, जो भी दिया हो यहाँ लिख देते। कहता एक संख्या इतनी है, एक संख्या मान लो 5 है, तो एक संख्या का मान रख देते और जो इधर दिया गया है इसमें ले जाकर के 5 से हम भाग दे देते दोस्तों, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाती। अगर ऐसा कोई सवाल कल के डेट में बनाता है तो उसको भी आप कर पाए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बात आपको शायद समझ में आ रही है। बिल्कुल कमेंट से हमें बताते रहिएगा, बहुत मजा आता है आपका कमेंट पढ़ के और जवाब देने बहुत अच्छा लगता है। आइए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट कर रखा है कि सर 9th का भी वीडियो बनाइए, 9th नवोदय के लिए भी वीडियो बनाइए। बिल्कुल बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा। आइए पहले आप यहाँ पर तो जुड़ जाए, और जुड़ जाए तो 9th के लिए भी वीडियो जरूर जाएगी आपके यहाँ। किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल 40 है। 2 संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या पहली है, दूसरी संख्या दूसरी है। अगर इनका योगफल कह रहा है 40 है, और उन संख्याओं का अंतर, मतलब इसमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे तो अंतर आ रहा है 28। तो कह रहा है कि वो संख्याएं क्या होगी। बहुत प्यार से मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी सवाल आपके पास अगर आ जाए तो बहुत इत्मीनान से आप लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 2 संख्याएं हैं, इसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जब 2 संख्याओं का योग दिया हो और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, योग दिया है या योगफल दिया है, और ये क्या दिया है, अंतर दिया है। तो बड़ी संख्या आपको अगर निकालनी हो तो कुछ नहीं करना है, जो दोनों संख्याओं का योग है, योग प्लस क्या कर दीजिएगा, अंतर। योग प्लस अंतर जो दिया है जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, मतलब 40 प्लस 28 अपान 2 कर देंगे। अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 68 अपान 2, अगर काट दें तो ये आ जाएगा 34। कहने का मतलब वो जो संख्याएं आपकी जोड़ने पर दोनों को 40 और घटाने पर 28 आ रहा था, उसमें बड़ी संख्या आपकी 34 है। और यहीं पर छोटी संख्या आपसे पूछ दे प्यारे, तो क्या करेंगे आप,
छोटी संख्या के लिए आपको कुछ नहीं करना है, योग माइनस अंतर कर देना है। दोनों संख्याओं का जो योग था उसको रख दीजिएगा और दोनों संख्याओं का जो अंतर था उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा के 2 से भाग दे दीजिएगा। देखेंगे 40 यहाँ पे आ जाएगा 28/2। 40 में से 28 घटाते हैं तो प्यारे 12 आता है और 12 में 2 से भाग देते हैं तो 6 आपका आता है। मतलब हम विकल्प में जाएं तो बड़ी संख्या 34 होनी चाहिए और छोटी संख्या, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या प्यारे? गड़बड़ हुआ है क्या प्यारे? तो देखना पड़ेगा कि गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, तो समझना पड़ेगा हमें। बड़ा जो था 40, यहाँ पर अगर हम देख पाए तो हमसे कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया, नहीं बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हमने तो सही लिखा है। इसने बड़ी संख्या के लिए दोनों का योग करके आधा कर दिए, छोटी संख्या के लिए दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे। अंतर करके कर रहे हैं तो 36। यहाँ पे कुछ हम लग रहा है कि विकल्प गलत लिख दिए हैं क्या प्यारे? चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, अगर विकल्प गलत होगा तो सही कर लेते हैं, अगर विकल्प गड़बड़ अगर यही है तो सवाल को लगाने का अंदाजा फिर से लगा लेते हैं। दो संख्याओं का, हाँ सॉरी, यहाँ पे सवाल जो प्यारे था वो ये है 28 ना होके 8 है, कुछ गड़बड़ी हो गई, ध्यान देना। अंतर 8 बोला था, अगर 28 होगा तो प्यारे यही अंतर आएगा, अगर 8 होगा अकॉर्डिंग सवाल के चले तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो 48 आएगा और 48 को 2 से भाग देते हैं प्यारे तो कितना आता है? 24 आता है, ये सबको पता है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे 8 घटाएंगे प्यारे तो 32 हो जाएगा और 32 का आधा हम करते हैं तो 16 आता है। इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी 24 है, छोटी संख्या हमारी 16 है। बड़ी संख्या 24 और छोटी संख्या हमारा 16 है, जो विकल्प नंबर सी में राइट हो जाएगा प्यारे। शायद आप समझ रहे हैं हमारी बात। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी हमसे लिखने में, यहाँ पे अंतर 8 था, हमने 28 लिख दिया। अगर उसमें भी लगाते तो जो आंसर आ रहा था वो सही था, बट इस विकल्प में नहीं मिल रहा था। बकिया लगाने का तरीका बिल्कुल सही था। आप क्लियर है? अगर ऐसा सवाल कहीं आया कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या कभी कभी केवल बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? 2 से भाग, मतलब योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग। अगर कहेगा छोटी संख्या तो योग और अंतर का माइनस कर देंगे, मतलब योग में से अंतर को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो छोटी आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हम कर पाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम किधर चलते हैं? 4 की तरफ चलते हैं। 4 को भी देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपका कमेंट बहुत जरूरी है और अपने इस परिवार को, यूट्यूब परिवार को बढ़ाते रहिए ताकि हम एक अच्छी सी क्लास आपके लिए बराबर लाते रहें और आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें मिलते रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है। मान लीजिए ये संख्या है, कोई यहाँ पे 36 है, 36 से ये जितना अधिक है, ये कह रहा है कि 86 से ये उतना ही कम है। 86 से क्या है? वो उतना ही कम है। ठीक है, 86 से उतना ही कम है। तो यह संख्या क्या है? बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इस संख्या के बारे में कह रहा है, यहां पे कोई संख्या है, मान लीजिए यहां पे कोई संख्या है, ये इस संख्या के बारे में कह रहा है 36 से जितना अधिक, मान लीजिए x जोड़ने पर वो संख्या आ रही है और इसमें से x घटाने पर वो संख्या आ रही है। मतलब क्या? 36 में अगर x जोड़ रहे हैं तो भी वही संख्या आ रही है और 86 में से x घटा रहे हैं, 86 में से x घटा रहे हैं तो भी वही संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीच में बराबर का चिन्ह लगाया, क्योंकि तो भी मुझे 36 में x जोड़ने पर भी वही संख्या मिल रही है और 86 में से x घटाने पर भी वही, तो दोनों कंडीशन में बराबर हो जाएंगे। इस माइनस x को x के पास लाएं और संख्या को संख्या के पास ले जाएं। अगर माइनस बराबर को पार करके इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा और 86 इधर ऑलरेडी है, इधर वाले 36 को लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस 36 हो जाएगा। x और x जोड़ते हैं तो 2x होता है, घटाना 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और x इज इक्वल टू, चूंकि 2x के साथ गुणे में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, यहाँ पे आप काट लेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। मतलब वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा सवाल आए कभी और आप बात समझ पाए, ऐसा सवाल कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है और 86 से उतनी ही अधिक और उतनी ही कम होगी, तो कुछ नहीं करना है,
दोनों नंबरों को जोड़ करके आधा कर देना है। दोनों नंबरों को जोड़ करके क्या कर देना है, सॉरी, दोनों नंबरों का अंतर करके आधा कर देना है। कुछ गड़बड़ी हमने बोल दी। अगर बोलेगा एक संख्या जितना अधिक उतना ही कम बोलेगा तो दोनों नंबरों का अंतर, अंतर का मतलब होता है छोटा में से बड़ा घटाना, अंतर करके केवल आधा कर देना है। तो यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5/2 और काट लेंगे तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना अधिक उतना ही कम की बात बोलेगा तो दोनों का अंतर कर लेंगे। जो हमको अंक दिया गया है उन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब कतई नहीं होता है घटाना, केवल वो घटाना होता है लेकिन बड़े में से छोटे को घटाना होता है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आप समझ गए। हम आ गए अपने 5वें क्वेश्चन पर। यह भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है आपका कमेंट का इंतजार रहता है हमको। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक स्कूल के 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। मतलब 5 गो रहेंगे तो 5 में से 3 ठो क्रिकेट खेलेंगे। देखो ध्यान से प्यारे, खेलेंगे। तो 5 ठो क्रिकेट खेलेंगे तो 2 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, नहीं खेलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते? कितने छात्र हैं? 200। ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर 5 और लें तो इसमें से भी 3 क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 नहीं खेल रहे हैं। तो अगर हम देखें 5 5 10 में कितना हो जाएंगे? तो 6 खेलेंगे, 3 3 6 खेलेंगे और 2 2 4 नहीं खेलेंगे। मतलब ये पता करना हमको है कि ये जो 200 छात्र हैं इसमें कितनी बार 5 आ सकता है। मतलब कितने 5 को मिलाकर 200 बनेगा। तो 5 से भाग दे ले, 5 चौक को 20 यहाँ पे हो जाएगा। 0 0 0 उतारा, भाग देंगे, 0 बार जाएगा और ये हो गया 40। इसका मतलब कि 40 क्या है? 40 5 है। तो एक 5 में 2 लोग नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो 40 5 में कितने लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? 1 में 2 तो 40 में 40 दूना के 80 लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मतलब 80 छात्र खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अगर कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और मुझे ये भी बताने का कष्ट करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं वही टॉपिक शुरू कर दूंगा, वरना मुझे तो आगे जो पढ़ाना है वो सीरियल वाइज है ही है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।